Hello student, welcome to my YouTube channel Dan Prerna Coaching Classes. Today I am here having one another video for you and it is very useful. It is 11th math part 1 and the chapter is angle and its measurement. So in this video I am going to explain here solved examples related to practice set exercise 1.2. तो हम पहले यहाँ पर इस मैटर को रिलेटेड सेक्टर का आर का सेक्टर कैसे फाइंड करना है और सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ फॉर्मूला कैसे फाइंड हुआ है, यहाँ पर बेसिक में लर्न करने वाले हैं. द एरिया ए ऑफ द सेक्टर is in the proportion of its central angle theta. सेक्टर का एरिया, क्या सेक्टर का एरिया प्रोपोर्शनल होता है उसके सेंट्रल एंगल्स के. देखो यह हो गया पूरा सेक्टर, यह पूरा सेक्टर है और यह है एंगल थीटा. फिर यह जो एरिया है उस सेक्टर का वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके एंगल के और रेडियन. if the central angle is in radian, तो हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं. कौन सा फॉर्मूला एरिया का, सेक्टर के एरिया के लिए मिलेगा. तो देखो थीटा बाई 2 पाई इक्वल्स टू ए अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल. देयरफॉर ये अपने ही जगह पर है, वैल्यू फिलअप करो. थीटा बाई 2 पाई इक्वल्स टू ए अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर. तो देखो ये अपने ही जगह पर है, थीटा 2 पाई अपने ही जगह पर है, डिवीजन का इनटू में चला गया, ये पाई पाई रिड्यूस हो गया. तो क्या फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, नथिंग मीन्स 1, ये 1/2 थीटा आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर थीटा. ऐसे हम फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मूले को स्ट्रक्चर किया है. कैसे, किसी प्रॉब्लम में हमें एरिया पूछा जाता है, सेक्टर का एरिया पूछा जाता है, सेक्टर का एरिया पूछा जाता है, तब हमें यह फॉर्मूला यूज होता है. तो क्या, द एरिया ए, सेक्टर का एरिया ए है सपोज, और वह एरिया उस सेक्टर के सेंट्रल एंगल के प्रोपोर्शन में होता है. तो देखो यह फॉर्मूला यूज हुआ है, थीटा बाई 2 पाई, और यह फॉर्मूला है. एरिया किसके प्रोपोर्शन में है, सेंट्रल एंगल के प्रोपोर्शन में है. तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें यह फॉर्मूला मिल गया. कौन सा, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ऐसे होता है. आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है,
और उस फॉर्मूले को कैसे फॉर्म किया गया है देखो, द arc length of the arc length yes of a sector is in the proportion to its central angle when the central angle is in radian, when the central angle is in radian। आर्क का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है यहाँ पे, तो कैसे, तो ये ऐसे स्टेटमेंट है, द आर्क लेंथ एस ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का आर्क का लेंथ, दिस इज द आर्क, इस आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, यह आर्क लेंथ उसके सेंट्रल एंगल से प्रोपोर्शन होता है जब वह सेंट्रल एंगल रेडियन फॉर्म में होता है। तो अभी हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो देखो थीटा बाय 2 पाई इक्वल्स टू, यस सेक्टर का, सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, circumference of a circle, circumference of the circle, तो therefore theta upon 2 pi equals to s upon circumference of the circle 2 pi होता है, 2 pi r होता है, 2 pi r, therefore यस अपने ही जगह पर है, थीटा 2 पाई अपनी ही जगह पर, डिवीजन का इनटू में चला गया 2 पाई आर, 2 पाई रिड्यूस हो गया, देयरफॉर s इक्वल्स टू पाई आर, मींस व्हाट, s इक्वल्स टू r थीटा, पाई आर नॉट थीटा r मींस r थीटा। यह फॉर्मूला है क्या फाइंड आउट करने का, द आर्क लेंथ, सेक्टर के आर्क लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला यह है, और वह फॉर्मूला क्या था, सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला a इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा है, और सेक्टर का लेंथ r फाइंड करने के लिए r थीटा है, ऐसे हमें यहाँ पर फॉर्मूला सर्च हुआ है। अभी हम सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए। एग्जांपल 1 है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेनिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर। क्या, एक सर्कल है और उस सर्कल का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो हमें आर्क जो हुआ वहां पर, उस आर्क का हमें लेंथ फाइंड करना है, और उस आर्क के सेक्टर में एंगल कौन सा हो रहा है, 54 डिग्री हो रहा है। तो सपोज यहां पर एक ऐसा सर्कल है, ए सेंटर पॉइंट, यह डायमीटर है और यह रेडियस है, इसका नाम दिया ए और यह बी, यह सेंटर ओ है, यह आर है, यह भी आर है, ये थीटा है, और ये सेक्टर है, इस आर्क ए बी का सेक्टर है, हाँ ऐसा। तो गिवन क्या है देखो, गिवन में डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ,
द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला S इक्वल्स टू आर थीटा है, आर थीटा है। हमारे पास थीटा है मगर वो थीटा कौन से फॉर्म में है, डिग्री फॉर्म में। हमारे पास आर है क्या, नहीं है। पता है हमें आर, आर मीन्स ये होता है रेडियस, और ये रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। फिर डायमीटर में रेडियस छुपा हुआ है, तो हम उस डायमीटर से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। रेडियस r इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 14 है और 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 7 14, 7 सेंटीमीटर हमारा क्या मिला है यहाँ पे, अभी रेडियस मिला है। अभी हमारे पास थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 54 डिग्री। फिर ये डिग्री का कन्वर्जन हमें किसमें करना है, रेडियन में कन्वर्जन करना है। तो रेडियन में कन्वर्जन करते इस फॉर्मूले से, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो रिड्यूस करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 9 की टेबल से कर दो ना, 9 6 जा 54, नहीं तो 18 की टेबल से कर दो ना, 18 1 जा 18, 18 0 इज a 0, 18 3 इज a 54। तो क्या हुआ, 3 पाई अपॉन 10 रेडियन आ गया। फिर हमें क्या बोला है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द आर्क बोला है। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यह है S इक्वल्स टू आर थीटा। फिर हमारे पास आर भी अवेलेबल है और थीटा भी अवेलेबल है, डिग्री रेडियन में चाहिए। यहां पर हमें एक बात याद रखना है, थीटा डिग्री फॉर्म में है तो हमें रेडियन फॉर्म की जरूरत होती है। कब, जब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, जब सेक्टर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर का निकालेंगे, तब हमें डिग्री थीटा डिग्री की जरूरत नहीं है, रेडियन डिग्री की जरूरत है, रेडियन थीटा रेडियन की जरूरत है। तब हमने सब फॉर्म आउट किया है। तो देखो फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, टू फाइंड आउट the length of the arc, to find out the length of the arc subtaining in a sector, we know that S equals to radius into theta। द लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। और हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और थीटा रेडियन वाला है यहाँ पर, थीटा 3 पाई अपॉन 10 इक्वल्स 3 7 जा 21 पाई अपॉन 10 इक्वल्स 21 अपॉन 10 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6.6, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 6 बचा है, पॉइंट दे है, 10 6 जा 60। तो क्या है, द लेंथ of the arc equals to 6.6, यह फाइनल आंसर है। सॉल्व एग्जांपल 2 है, in a circle of a radius 12 centimeter an arc PQ subtends an angle of 30 degree at the center, find the area between the arc and the end called PQ। सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सर्कल है और उसका रेडियस का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है,
और सेंट्रल एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो उस हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क एंड क्वाड। ये जो एरिया है ना उसके बीच वाला इसका एरिया भी फाइंड करो और इसका क्वाड भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है देखो, रेडियस है r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा 30 डिग्री में है। उसे हमें एरिया ऑफ द आर्क या सेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें रेडियन की जरूरत है। तो रेडियन में कन्वर्ट करो, ये रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 31 जा 30, 36 जा 180 इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 रेडियन। क्या है, पाई अपॉन 6 रेडियन। हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है द एरिया बिटवीन द आर्क एंड क्वाड PQ। आर्क PQ में या क्वाड PQ में आया हुआ एरिया फाइंड आउट करना है। तब ये पूरे सेक्टर का हमें एरिया पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, देखो OPQ पूरा एरिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 r स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/2 को 1/2 इंटू r स्क्वायर 12 स्क्वायर है, 12 2 टाइम, और थीटा रेडियन में दिया हुआ है वो π/6 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 पाई। यह इक्वेशन नंबर 1। तो यह पूरे सेक्टर का एरिया निकला हुआ है, पूरे सेक्टर का एरिया निकला हुआ है। पूरे सेक्टर का एरिया इतना है तो हमें सिर्फ PQR का निकालना है, सिर्फ PQR का सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है देखो, ये बेस हमारे पास अवेलेबल है 12 सेंटीमीटर, QR है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और OP हमारे OR है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड OP हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो बेस है मगर हाइट हमारे पास है नहीं। फिर हाइट किसके सामने है, 30 डिग्री के सामने है। तो साइन थीटा है वो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल चला जाएगा ना, बेस इंटू हाइट की हाइट करने के बाद ट्रायंगल चला जाएगा। फिर पूरे सेक्टर में से ये जो पूरा सेक्टर है यहां से लेकर यहां तक जो पूरा सेक्टर है उसमें से हमें सिर्फ इतना निकालना है। तो इसमें से ट्रायंगल अलग और सेक्टर अलग करना है। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस कर दिया तो यह कॉर्ड का हमें एरिया मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल POR, कौन सा ट्रायंगल है, POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें बेस और हाइट की जरूरत है। हमारे पास बेस है, यह हाइट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया है, PR ड्रॉ किया है। फिर PR ड्रॉ करने के बाद हमारे पास बेस है और हाइट नहीं है, इसलिए हमें हाइट निकालना मींस PR निकालना है। फिर PR यह साइड कौन से एंगल के सामने है, 30 डिग्री के सामने है। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है मालूम है कि साइन थीटा, देख लो, साइन थीटा इक्वल्स टू PR अपॉन 12।
ये कैसे? साइन थीटा मीन्स एंगल के सामने वाली साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे होता है। फिर देयरफॉर साइन थीटा 1/2 है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/2 है, पी आर अपॉन 12। देयरफॉर पी आर अपनी ही जगह पर है, 1/2 अपने ही जगह पर है, और ये डिवीजन का 12 इंटू में आ गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इट मीन्स 6 1 जा 6 सेंटीमीटर। अभी हमने पूरा सेक्टर भी निकाल लिया। अभी हमें ये सिर्फ कॉर्ड का हमें एरिया निकालने के लिए ये ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। फिर ट्रायंगल कौन सा है? POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POR इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर बेस क्या है? 1/2 इंटू बेस 12 है। हाइट अभी अभी हमने निकाली हुई है, PR, देखो ये PR 6 सेंटीमीटर हाइट। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अभी क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया, निकालना है आर्क और कॉर्ड PQ का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, द एरिया बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड, द एरिया बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड PQ इक्वल्स पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो क्या है? एरिया ऑफ अ सेक्टर यह है 12 पाई माइनस ट्रायंगल का माइनस कर दो उसमें से 36। यह दो भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 12 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर पाई बचा, माइनस 12 3 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे हमने फाइंड आउट किया है। तो फाइनल आंसर यही, ऐसा लिखकर यह आंसर देना है हमको। यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एग्जांपल नंबर 3, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 225। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर में, एरिया में दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क subtending an angle of 120 degree at the center. Also find the area of the corresponding sector. तो सॉल्यूशन में क्या है? देखो, हमें द लेंथ ऑफ इट्स आर्क फाइंड आउट करने के लिए S इक्वल्स टू आर थीटा चाहिए। एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने के लिए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा चाहिए, मगर किधर भी नहीं इस एग्जांपल में कहीं तो रेडियस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो रेडियस दिया नहीं है, एरिया दिया हुआ है सर्कल का, फिर इसी एरिया में रेडियस छुपा हुआ है। तो सपोज R to be the radius of given circle, radius of given circle। फिर एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर में हमें, और एरिया ऑफ अ सर्कल कितना दिया हुआ है? 225 स्क्वायर
सेंटीमीटर दिया, 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। Therefore, area of circle equals to pi r square. Area of a circle equals to pi r square. Therefore, pi r square को pi r square और है हमारा एरिया 225 पाई है। Therefore, r square अपनी जगह पे 225 पाई अपनी जगह पर है, ये इनटू का पाई डिवीजन में आ गया, पाई रिड्यूस हो गया। Therefore, r square equals to 225, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 225 15 का स्क्वायर रूट है, 15 स्क्वायर रूट है और 25 स्क्वायर नंबर है 15 का, तो 15 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास अवेलेबल है क्या, रेडियस अवेलेबल। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, पहले फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। फिर लेंथ ऑफ इट्स आर्क फाइंड करने के लिए यस फॉर्मूला है इस वाला r थीटा। r हमारे पास 15 है, थीटा रेडियन में हमें अभी और कन्वर्ट करना ही बाकी है। एंगल मेजरमेंट डिग्री फॉर्म में है, उसे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थीटा डिग्री हमारे पास कितनी है 120 डिग्री, उसे थीटा रेडियन में कन्वर्ट करो, 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 0 0 कट गया है, 6 2 12, 6 3 18, तो 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर हमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेनिंग एन एंगल। लेंथ ऑफ इट्स आर्क को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है s इक्वल्स टू r थीटा है इक्वल्स टू r हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और यह थीटा अभी निकाला हुआ है 2 पाई अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 पाई निकला है। अभी हमें नेक्स्ट एंड आल्सो फाइंड एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर। एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर A इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर मींस 15 स्क्वायर, रेडियस हमारा 15 है, 15 स्क्वायर इनटू थीटा 2 पाई अपॉन 3। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 15 5 जा 75 पाई। अभी पहले क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, तो यह हो गया। तो फाइनल आंसर क्या देना है, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर 75 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर हो गया। एग्जांपल नंबर 4, the perimeter of a sector is equals to half of the circumference of a circle. Find measure of the angle of the sector at the center in radian. कंडीशन में दिया हुआ प्रॉब्लम है, कुछ भी मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक सर्कल है और उस सर्कल में ये जो सेक्टर है ना, पूरा क्या सेक्टर है, ओ बी ए, यह पूरा सेक्टर है, ओ बी ए, यह पूरा सेक्टर है। यह सेक्टर
यह सेक्टर है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता, उस एंगल का हमें थीटा रेडियन में कन्वर्जन फाइंड करना है। तो क्लू में क्या है, देखो सेक्टर के 3 साइड्स है। देखो OB, यहाँ पर P दिया हुआ है, एक साइड OB है और एक साइड OA है, और लेंथ ऑफ आर्क APB या BPA कुछ भी ले सकते हो। पेरीमीटर मींस सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द सेक्टर, और आगे क्या दिया हुआ है, सर्क्यूमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सर्क्यूमफरेंस, ये पूरे सर्कल का सर्क्यूमफरेंस। तो क्लूज क्या है, क्या नहीं, हमें यहां पर सॉल्व आउट करना है। देखो हमारे पास रेडियस नहीं है, लेट R बी द रेडियस। रेडियस क्या समझेंगे हम, R। तो यहां पर R आया है, यहां पर R आया। कंडीशन क्या है, द पेरीमीटर of a sector is equals to half of the circumference. पेरीमीटर मीन्स उस सेक्टर के ऑल साइड्स का सम, लेंथ ऑफ OB मीन्स लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ OB प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्या APB, लेंथ ऑफ आर्क APB इक्वल्स कितना है, हाफ है। सर्क्यूफरेंस का वैल्यू क्या है, हाफ है। यह पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, हाफ मींस 1/2 इनटू 2 पाई r सर्क्यूफरेंस होता है। वैल्यू फिल अप करो। लेंथ ऑफ OA हमारे पास r है, लेंथ ऑफ OB हमारे पास r है, और लेंथ ऑफ BP, ये इसका मीनिंग क्या है, r इंटू थीटा। क्यों, क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल थीटा है। इक्वल्स 1/2 इंटू 2 पाई r। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिड्यूस, ये 2r 1r और r 2r, r प्लस थीटा इक्वल्स टू इधर पाई r ही रिमेन है। तो देखो इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय r, 2r बाय r, r डॉट r थीटा बाय r इक्वल्स टू पाई बाय r बाय r। यह थीटा है, आर आर रिड्यूस हो गया, ये आर रिड्यूस हो गया, ये आर रिड्यूस हो गया। देयरफॉर क्या रह गया है, 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन में सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल थीटा से मेंशन करते हैं, थीटा अपने ही जगह पर है, पाई अपने ही जगह पर है, प्लस का 2 माइनस में चला जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करो, ऐसे बोल रहा है तो रेडियन। इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर oscillates through an angle of 36 degree, find the length of its path। एक पेंडुलम है, उसका लेंथ 21 सेंटीमीटर है, और वह कितनी डिग्री में ऑसिलेट करता है, 36 डिग्री में ऑसिलेट करता है। तो उसका पाथ फाइंड आउट करो। तो ड्रॉ करो पेंडुलम का फिगर, यह हो गया पेंडुलम। व्हाट इज इट, पेंडुलम।
यह A है, यह B है। तो देखो उसके मूवमेंट में से सर्कल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सर्कल फॉर्म होता है। ऐसे सर्कल फॉर्म होता है। तो यह पेंडुलम का पाथ मीन्स क्या है? सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। ऐसा सेक्टर है। सपोज ये क्या है? P है, ये O है। तो हमें क्या बोला है? उस पेंडुलम का लेंथ क्या है? 21 सेंटीमीटर। यह भी 21 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। और उसका ये थीटा है, थीटा डिग्री। तो हमें इस पाथ का सेक्टर, इस पाथ का क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क सेक्टर P। तो देखो सॉल्यूशन, रेडियस R इक्वल्स टू कितना? 21 सेंटीमीटर अवेलेबल है। थीटा हमारे पास 36 डिग्री है। उस डिग्री को हमें रेडियन में मेजर करना है तो ऐसे होता है। 9 4 is 36, 9 2 is 18, 9 0 is 0, 4 1 is 4, 4 5 is 20, pi upon 5 रेडियन। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ इट्स पाथ मींस यह पाथ है, फिर यह पाथ है तो ये क्या है? लेंथ ऑफ इट्स आर्क, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट to find out the length of the arc of sector equals to S equals to r theta। Therefore हमें क्या फाइंड आउट करना है? The length of its path, the length of its path equals to r theta equals to r कितना है हमारे पास? 21 सेंटीमीटर इंटू पाई अपॉन 5। तो क्या हुआ? 21 पाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 21 अपॉन 5 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 है। 7 1 is 7, 7 3 is 21। तो क्या हुआ? 22 3 is 66 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 1 is 5, रिमेन 1, 16 हो गए, 5 3 is 15, 0.5 2 is 10। तो फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं? द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इक्वल्स टू 13.2 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर। सॉल्व एग्जांपल 6। A B C D E F G H is a regular octagon inscribed in a circle of radius 9 cm. Find the length of mean or minor arc AB. A B C D F G H है, ये क्या है? ऑक्टागन है। और वो ऑक्टागन, अष्टकोण बोलते हैं उसे। ऑक्टागन वो किस में आया हुआ है? सर्कल में आया हुआ है। फिर उसमें माइनर आर्क, एक छोटा आर्क है ए बी नाम का, उसका हमें फाइंड आउट करना है। क्या? लेंथ फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हमें वहां पर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
find the length of minor arc AB. तो हमें यहाँ पर थीटा दिया हुआ है क्या? नहीं, थीटा ओनली निकालना है। ऑक्टोगोन है तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। सॉल्यूशन, आर क्या है? रेडियस। रेडियस आर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है। हमें थीटा पता नहीं है, तो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन कितने साइड्स होते हैं ऑक्टोगोन को? 8 साइड्स। 8 से डिवाइड करो, 8 1 8, 8 4 32, रिमेन 4 हो गए 40, 8 5 40। थीटा हमें मिला है 45 डिग्री। फिर हमें लेंथ आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए डिग्री मेजरमेंट यूजफुल नहीं है, रेडियन मेजरमेंट की जरूरत है। तो रेडियन मेजरमेंट कन्वर्ट करने का हमें पता है। रिड्यूस करो, 9 5 45, 9 2 18, 9 0 is 0, 5 1 5, 5 4 20। तो क्या हुआ? पाई अपॉन 4 रेडियन। हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB। तो टू फाइंड आउट द लेंथ of a sector, we know that S equals to r theta। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB। Therefore the length of minor arc AB equals to r theta equals to r हमारे पास 9 है और अभी थीटा निकाला है हमने पाई बाय 4। ये रिड्यूस होने वाला नंबर नहीं है, 9 पाई अपॉन 4। तो फाइनल आंसर क्या दे सकते हो? द लेंथ of minor arc AB equals 9 pi upon 4 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह हमें टेक्स्ट बुक में 1 से 6 एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल दिए हुए थे, हमने सॉल्व आउट किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो यह तुमने लास्ट तक देखा। आई एम वेरी थैंकफुल एंड होपफुल टू यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। I request to you, why? Because I am going to be hopeless. Please request to you, subscribe to my channel. Even if you not subscribing, give the comment, good or bad. Thank you. Bye. See you.